साथियों नमस्कार, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। पीएचडी एडमिशन 2025-26 क्रम में आज हम बात करेंगे विश्व भारती शांति निकेतन के पीएचडी एडमिशन के संबंध में। यह आप जानते ही हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित संस्थान है जो कि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में है। तो इसका ये पीएचडी प्रोस्पेक्टस है 2025-26 का। इसमें हम देखते हैं क्या क्या बातें इन्होंने मेंशन कर रखी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप जानते ही हैं कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको 5% की छूट होती है इसमें, तो वो ध्यान रखिएगा आप। इसके साथ यहाँ पे जेआरएफ, नेट और पीएचडी क्वालिफाइड तीनों कैटेगरी एलिजिबल है इंटरव्यू के लिए। जेआरएफ वालों का 100% वेटेज होगा इंटरव्यू का, और नेट और पीएचडी कैटेगरी का 70 और 30 जैसा कि हर जगह लागू है। 70% नेट के स्कोर कार्ड और 30% इंटरव्यू वाइवा का, तो यहाँ भी लागू रहेगा वो। नेट का जो स्कोर कार्ड है पीएचडी क्वालिफाइड ओनली का स्कोर कार्ड वो 1 साल के लिए मान्य होता है, तो भी ध्यान रखिएगा। नेट आपका यूजीसी का हो, सीएसआईआर का हो, सीट का हो, आईसीआर का हो, किस अलग अलग विषय का जैसा होता है उसके हिसाब से सारे यहाँ पे एलिजिबल हैं। जिन विषयों का एग्जाम यूजीसी नेट या कोई अन्य संस्थान नहीं कराते हैं नेट एग्जाम, उनका विश्वविद्यालय अलग से एंट्रेंस टेस्ट कराएगा, ठीक है। वो विषय अलग से एंट्रेंस देने पड़ेंगे, उसमें 50% मार्क्स आपको प्राप्त करना पड़ेगा। जो एंट्रेंस होगा उसमें 50% रिसर्च मेथोलॉजी पूछी जाएगी, 50% आपका विषय पूछा जाएगा। तो ये हो गया एंट्रेंस का डेट, और इंटरव्यू की डेट अलग से विश्वविद्यालय के पोर्टल पर दिया जाएगा, उसमें आप देख सकेंगे। जो एंट्रेंस होगा जिन विषयों का वो जहाँ पे डिपार्टमेंट है इनका सेंटर है वहाँ पे होगा, वहीं पे अलग अलग सेंटर वाइज एग्जाम होंगे आपके। रिजर्वेशन जैसा कि सेंट्रल में रिजर्वेशन है 27% ओबीसी का, एससी का 15%, एसटी का 7.5%, ईडब्ल्यूएस का 10%, पीडब्ल्यूडी का 5%, ये रिजर्वेशन यहाँ पे लागू है। यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी भी अवेलेबल है, तो उसके लिए भी जो कहीं भी जॉब में है, सर्विस में है, पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं, एनओसी उनको देना पड़ेगा, ठीक। तो कोर्स वर्क के दौरान उनको वहाँ पे रहना पड़ेगा। कोर्स वर्क 6 महीने साल भर जो कोर्स वर्क होगा वो वहाँ पे करना पड़ेगा, और इंटरव्यू डायरेक्ट दे सकते हैं वो लोग। एप्लीकेशन फीस की बात करें हम तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 300 रुपये है। अगर आप एक के साथ दूसरा अन्य सब्जेक्ट में कुछ फॉर्म भरना चाहते हैं, उससे भी इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए दूसरा सब्जेक्ट का 400 फीस रहेगी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 150 रुपये फीस रहेगी। अब हम सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। तो सबसे पहले भाषा भवन, इसमें आप देखेंगे तो असमिया, इसमें टोटल 5 सीटें हैं। बंगाली इसमें 34 सीटें हैं। चाइनीज इसमें 3 है। सेंटर फॉर मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज इसमें 2 सीटें हैं। इंग्लिश में टोटल 16 हैं। इसमें भी अलग अलग इन्होंने डिपार्टमेंट में भी कुछ अलग अलग स्टडीज के सेंटर बांट रखे हैं, उसको देख लेना है आप। जैपनीज में 10 सीटें हैं। संस्कृत पाली और प्राकृत में 11 सीटें हैं। मराठी में 4, संथाली में 6 सीटें, इंडो तिब्बतियन में 7 सीटें हैं, उड़िया में 7 सीटें हैं। ये टोटल 12 अलग अलग लैंग्वेजेस में 121 सीटें हैं। विद्या भवन ये ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस का यूनिट है इनका। इकोनॉमिक्स में 14 सीटें हैं। एंथ्रोपोलॉजी में 1 है। सेंटर फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 5 सीटें हैं। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर आर्कियोलॉजी में 11 है। हिस्ट्री में 7 है। फिलासफी में 11 है। वुमेन स्टडीज में 1 सीट है, और ज्योग्राफी में 6 सीटें हैं। टोटल ये 8 सोशियोलॉजी के अलग विषयों में 54 सीटें हैं। शिक्षा भवन तो बायोटेक्नोलॉजी में 13 सीटें हैं। बॉटनी में 16 हैं। केमिस्ट्री में 30 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस में 5 हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में 6 सीटें हैं। इंटीग्रेटेड साइंस में 8 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 15 सीटें हैं। फिजिक्स में 39 है। जूलॉजी 7 सीटें हैं। स्टैटिक्स में 11 सीटें हैं। तो ये टोटल अलग अलग
10 विषयों में मिला के 150 सीटें हैं इसमें। अब आते हैं हम संगीत भावना पे। तो इसमें आप देखेंगे कि रविंद्र संगीत में 4 है, मणिपुरी डांस में 2 है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में 5 सीटें, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक 2, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कोड अलग है इसका, एक से 5 सीटें हैं। ठीक। कला भवन में आप देखें, डिजाइन टेक्सटाइल में 3 सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट इसमें 2 सीटें हैं। इसके बाद भी इन्होंने कई सारे अन्य विभाग भी देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो पाली समगंतना विभाग है इनका, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ रूरल स्टडीज में 3 है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में 9 है, शिल्प सदन में 1 सीट है। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन में 8 सीटें हैं। पाली शिक्षा भवन आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 4 है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टेटिक्स में 4 है, डिपार्टमेंट ऑफ सोयल साइंस इसमें 7 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी 3 सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इसमें 6 हैं, एग्रोनॉमी इसमें 10 सीटें हैं, हार्टिकल्चर इसमें 9 सीटें हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 3 सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में 9 सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 10 सीटें हैं, एनिमल साइंस में 2 सीटें हैं। ठीक। आते हैं विद्या भवन। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस में 16 है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 24 सीटें हैं। तो ये टोटल अलग अलग विषयों की सीट हमने आपको बता दी है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन जो आपका शुरू हुआ 24 सितंबर से ही फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, और लास्ट डेट जो है 17 अक्टूबर तक है। 17 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और आप फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो करेक्शन विंडो आपका 19 तारीख से ओपन होगा, 19 और 20 को। तो 19 से 20 के बीच आप कुछ भी करेक्शन जो भी है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा इनका प्रॉस्पेक्टस में सारी बातें दी हुई हैं। आप फॉर्म फिलअप करें, रेगुलर वेबसाइट पर बने रहें, आगे की सारी अपडेट आपको वहीं मिलेगी। ठीक। धन्यवाद।